अब मैं देखता हूँ आखिर ये हमारी दुकान का लॉस होता कैसे है। अरे ये क्या यार, ये आवाज कैसी आ रही है? कहीं कोई चूहा तो नहीं घुस गया? अरे भाई साहब, खल की एक बोरी कितने की है? अरे भाई साहब, ये एक बोरी तो 2000 रुपए की है। 2000 रुपए की एक बोरी? अरे भाई साहब, इतनी महंगी? यार मैं तो 100 बोरियां लेने वाला था, कहीं कुछ कम नहीं हो सकता? क्या कहा? 100 बोरी? अरे ये क्या, इतना बड़ा ऑर्डर, 100 बोरी? एक काम करता हूँ, क्यों ना ये वाला ऑर्डर अपने मामा जी की दुकान पर भेज देता हूँ, वो भी खुश हो जाएंगे और प्रॉफिट भी हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, मेरी बात सुने, आप चाहे 10 बोरी लो, 50 लो या 100 लो, रेट तो आपको 2000 रुपए लगेगा। देखो भाई साहब, मैं आपकी दुकान से कोई 10-20 बोरियां नहीं बल्कि 100 बोरियां ले रहा हूँ, जो कि 2 लाख रुपए की बनती हैं, और इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अगर यही ऑर्डर लेकर मैं किसी और दुकान पर जाऊँ ना, तो वो मुझे पर बोरी 100-200 रुपए कम करें, लेकिन एक आप हो जो कि टच से मस नहीं हो रहे। देखो भाई साहब, मैं तो यहाँ पर मुलाजिम हूँ, मालिक तो हूँ नहीं कि जैसे आप कहोगे मैं मान लूंगा। मैं तो वैसे ही करूंगा ना जैसे मुझे मालिक कहेंगे। और वैसे भी आप यहाँ पर बोरी लेने आए हो, सब्जी तो लेने नहीं आए कि टमाटर के साथ धनिया फ्री में मिल जाएगा। अब आपको बोरी लेनी है तो लो, वरना अपना भी टाइम जाया ना करो और मेरा भी टाइम जाया ना करो। देखो भाई साहब, मुझे तो लगता है आपको कस्टमर डील करना ही नहीं आता, और आपका दिल भी नहीं है सामान बेचने पे। मैं किसी और से जाकर ले लूंगा, नहीं चाहिए मुझे आपकी खाद की बोरियां। अरे यार, ये तो सच में जा रहा है। सुनो भाई साहब, देखो, अगर आपको यही वाला माल चाहिए ना, तो मैं आपको एक और दुकान का पता देता हूँ, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर यही बोरी आपको पूरे 1800 रुपए की मिलेगी। 200 रुपए कम? अच्छा, तो ऐसे हो रहा है हमारी दुकान का लॉस। ये बेवकूफ कस्टमर को अपने मामा की दुकान में भेज देता है। अभी बताता हूँ इसको मैं। देखो, मुझे लगता है उस माल में कोई खराबी होगी, तभी तुम मुझे इतने सस्ते रेट पे दे रहे हो। अरे नहीं भाई साहब, माल के अंदर कोई खराबी नहीं होगी, और वैसे भी आपको 20,000 रुपए तो बच ही रहे हैं ना। और अगर माल के अंदर जरा भी खराबी हुई तो आप दुकान पर जाकर माल वापस कर देना, पर जाने से पहले मेरा नाम ले देना कि मुझे जुबैर ने भेजा है। देख, अगर उस माल में जरा सी भी खराबी हुई ना, सारे का सारा माल लाके तेरी दुकान पे फेंकूंगा और पैसे भी तुझसे लेकर जाऊंगा। ठीक है भाई साहब, आप बेफिक्र हो जाए। ठीक है, मैं चलता हूँ। 1 मिनट रुके भाई साहब। अरे छोटे मालिक, आप यहाँ? आपने तो लाहौर जाना था ना, आप वहाँ नहीं गए? देखो जुबैर, मैं लाहौर जाऊं या ना जाऊं ये मेरी मर्जी है, और वैसे भी तुम तो हैरान हो रहे होगे ना कि मैं यहाँ पे इस बोरी में क्या कर रहा था, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे क्या हुआ भाई, आप इतना परेशान क्यों बैठे हो? पता नहीं यार अदीम, मैं दुकान पे सामान रोज बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हो रहा। कोई बात नहीं भाई, आप परेशान ना हो, मैं अभी जाके पता लगाता हूँ कि आखिर ये दुकान में लॉस हो कैसे रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है। देखो जुबैर, तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए, तुमने हमारे साथ इतना बड़ा हाथ किया। तुम्हें याद है कि मेरा भाई तुम्हें सड़क से उठाकर लाया था और उसने कहा था कि हमारे यहाँ काम करेगा और 4 पैसे कमा लेगा, लेकिन तुम क्या कर रहे थे? हमारी दुकान के कस्टमर्स को अपने मामू की दुकान पे भेज रहे थे, और तुम हमारी ही पीठ के पीछे चूल्हा घोंप रहे थे। इसलिए मैं आज के बाद तुम्हें इस दुकान में काम के लिए नहीं रख सकता। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें दुकान से निकालता हूँ। देखिए छोटे साहब, मुझे 20,000 रुपए की अशद जरूरत थी, इसीलिए मैं इस लड़के को अपने मामू जी की दुकान पर भेज रहा था। और आपसे एक छोटी सी दरखास्त है मालिक, आप बड़े मालिक को कुछ भी ना बताइएगा। बस करो जुबैर, इस दुकान का मालिक मैं भी हूँ, और मुझे भी इस दुकान के फैसले लेने का पूरा हक है, और तुम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रह सकते। भाई साहब, आप सामान यहीं से लेंगे या कहीं और से लेंगे? जी भाई, मुझे 100 बोरी चाहिए, और आप वो बोरी ट्रक में लोड करवा दें। जी, मैं करवा देता हूँ। बिल कहाँ जमा कराना है? बिल यहाँ पे जमा करवाना है, और तुम जाओ यहाँ से। बेशक आज के दौर में आप चाहे किसी के लिए जितना मर्जी अच्छा कर लो, लेकिन एक न एक दिन वो नमक हरामी कर ही जाता है, और वो आपकी पीठ के पीछे छुरा घोंप भी जाता है। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले इंसान को सोचना और समझना जरूर चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।